नमस्कार। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अक्सर लगता है कि ये सिर्फ एक संवैधानिक औपचारिकता है, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए आज इस पद की चुनाव प्रक्रिया से लेकर इसके ऐतिहासिक महत्व तक हर पहलू को करीब से समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। 9 सितंबर 2025 को हुए चुनाव के बाद भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? अब ये सवाल हमें सीधे इस पद की मौजूदा प्रासंगिकता पर ले आता है। और इसका जवाब है सीपी राधाकृष्णन। जी हाँ, उन्होंने जगदीप धनखड़ की जगह ली, जिन्होंने जुलाई 2025 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो इस पद को पूरी तरह समझने के लिए हम इन 5 प्रमुख हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले, उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या है? फिर इस पद तक पहुंचने का रास्ता क्या है? उनका कार्यकाल, शक्तियां और उन्हें हटाने का तरीका क्या है? फिर देखेंगे कुछ ऐतिहासिक पहले कौन थे, और आखिर में कुछ दिलचस्प रिकॉर्ड्स और फैक्ट्स पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। उपराष्ट्रपति की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? देखिए, संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। यही उनकी सबसे मुख्य संवैधानिक जिम्मेदारी है। मतलब वो संसद के ऊपरी सदन की पूरी कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। अब ये जो शब्द है पदेन या एक्स ऑफिशियो, इसका असल मतलब क्या है? ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है पद के आधार पर। मतलब कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वो अपने आप ही ऑटोमैटिकली राज्यसभा का सभापति भी बन जाता है। इस रोल के लिए किसी अलग चुनाव या नियुक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। तो सवाल ये उठता है कि इस इतने महत्वपूर्ण पद तक पहुंचने का रास्ता क्या है? आइए अब उपराष्ट्रपति चुने जाने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 66 में कुछ बुनियादी योग्यताएं बताई गई हैं। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और वो राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि इस पद के लिए कानून की डिग्री होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो 4 अहम स्टेप्स से गुजरती है। सबसे पहले होता है नामांकन, जिसके लिए संसद के 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए होते हैं। फिर निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज वोटिंग करता है। इसके बाद वोटों की गिनती होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के जरिए। और हाँ, अगर कोई विवाद हो जाए तो अंतिम फैसला हमेशा सुप्रीम कोर्ट का होता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और अक्सर कंफ्यूज करने वाला अंतर सामने आता है, वो है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज। देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों वोट करते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं कर सकते और साथ ही राज्यों के विधायक भी हिस्सा लेते हैं। ये एक बहुत ही अहम फर्क है। चलिए, अब मान लीजिए चुनाव हो गया और उपराष्ट्रपति चुन लिए गए, तो अब उनका कार्यकाल, उनकी शक्तियां और उन्हें पद से हटाने के नियम क्या हैं? आइए अब इन्हें समझते हैं। 5 साल। जी हाँ, उपराष्ट्रपति का मानक कार्यकाल 5 साल का होता है। हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है कि वे तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण न कर ले। अगर उनकी मुख्य शक्तियों की बात करें तो सबसे पहला काम तो राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या पद खाली होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करना। वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं और उन्हें पद की शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। सिर्फ 6 महीने। एक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक ही काम कर सकता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस दौरान नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। अच्छा, एक और जरूरी बात, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग या इम्पीचमेंट नहीं है। ये एक आम मिसकंसेप्शन है। असल में इसकी शुरुआत राज्यसभा में एक प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास हुए प्रस्ताव से होती है, और फिर उस प्रस्ताव पर लोकसभा की साधारण बहुमत से सहमति जरूरी होती है। चलिए अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस पद पर रहते हुए इतिहास रचा। तो इस पद के इतिहास में कई पहली उपलब्धियां हैं, जैसे कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले पहले उपराष्ट्रपति बने वेंकैया नायडू। पहले दलित उपराष्ट्रपति थे के आर नारायणन।
और हाँ, वीवी गिरी का मामला तो एकदम यूनिक है। वो एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और फिर बाद में राष्ट्रपति भी चुने गए। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि साल 2025 तक कोई भी महिला भारत के उपराष्ट्रपति पद तक नहीं पहुंची है, और ये इस बात के बावजूद है कि भारत में प्रतिभा पाटिल के रूप में एक महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। चलिए अब कुछ और दिलचस्प आंकड़ों और रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं जो इस पद के बारे में हमें और भी बताते हैं। अगर हम कार्यकाल के रिकॉर्ड्स को देखें तो कुछ बहुत दिलचस्प बातें सामने आती हैं। सबसे लंबा कार्यकाल रहा है पूरे 10 साल का, और ये रिकॉर्ड 2 लोगों के नाम है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। वहीं सबसे छोटा कार्यकाल वीवी गिरी का था, और कृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए ही निधन हो गया था। अब देखिए, ये एक खास मुकाम है, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति पद तक का सफर। अब तक कुल 6 लोग ये सफर तय कर चुके हैं, जिनमें डॉक्टर राधाकृष्णन से लेकर KR नारायणन तक शामिल हैं। हामिद अंसारी के बारे में एक और अनोखा तथ्य है। वो एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 अलग-अलग राष्ट्रपतियों के साथ काम किया, पहले प्रतिभा पाटिल और फिर प्रणब मुखर्जी। ये उनके दशक भर लंबे कार्यकाल को दिखाता है, जो 2 अलग-अलग राष्ट्रपति के कार्यकालों तक फैला रहा। और अंत में एक सवाल जो इस पद की दोहरी प्रकृति को बिल्कुल सामने लाता है। देश के शासन के लिए कौन सी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है, राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनका विधायी कर्तव्य या फिर एक संभावित कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर उनका कार्यकारी कर्तव्य? ये सवाल हमें इस पद के असली महत्व पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।